नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त पूर्वी चंपारण के ढाका में हूं और हमारे फ्रेम में जो है दिख रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी हैं और इनका परिचय यह है कि ये हमेशा से ही बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं। इनका जो है हिंदुत्व छवि के जो नेता रहे हैं, हमेशा जो है राष्ट्रवाद की बात किया है और हमेशा जो है लोगों की सेवा करते रहे। इसके साथ जो है मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इन्होंने पिछले लोकसभा में, उससे पहले बीजेपी के लिए काम किया इन्होंने, उसके बाद जो है निर्दलीय से लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं और अचानक जो है लड़ते लड़ते जो है अपना सपोर्ट जो है एनडीए को कर देते हैं। आखिर क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी, जानने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि अभी जो विधानसभा का चुनाव जो है बहुत ही करीब आ चुका है और ये ढाका विधानसभा जो हॉट सीट माना जाता है, इस ढाका के बारे में क्या सोचते हैं और बीजेपी अगर इनको इस बार विधानसभा में अगर कहीं से भी अगर इनको उम्मीदवारी देती है तो किस तरह से लड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबा जी, एटीवी नेशनल में आप सबका स्वागत है। आपका भी खूब धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी खूब। आप बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, आपकी छवि जो है हिंदुत्व की है, राष्ट्रवादी की है। इसके बावजूद जो है आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, सेवा करते रहे, लेकिन जब लोकसभा का टाइम आया, शिवहर लोकसभा से आप निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं और अचानक जो है फिर आप एनडीए को सपोर्ट कर देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, लगातार 5 वर्षों से हमने 2021 से लगातार शिवहर लोकसभा के हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में मैंने दौरा किया और जमीन पे जाकर हमने कार्य को किया। शिवहर लोकसभा का मैं जमीनी कार्यकर्ता रहा हूँ और एक राष्ट्रवादी छवि का रहा हूँ। मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। शिवहर लोकसभा के 18 लाख जनता में बच्चे योगी अखिलेश्वर दास को जानता है और मैं पार्टी से तैयारी में था और ऐसा था कि भाई भविष्य में जब कोई राजनीतिक में आता है, राजनीति करता है, तो उसका इच्छा होता है कि चलो आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव आया, एंड टाइम पे टिकट एनडीए खाते में चली गई। लेकिन जब मैं क्षेत्र में भ्रमण किया तो और लोगों का कहना था कि महाराज जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। लोगों को कहने से हमने चुनाव लड़ा, लेकिन अंततः जब लास्ट में देखा मेरे लड़ने से एनडीए को अगर घाटा है, अगर मेरी पार्टी अगर यहाँ पे हार रही है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मुझ पर कलंक लग जाएगा। इसलिए 23 मई को हमने एनडीए को समर्थन किया और हमारे समर्थन के बाद ही यहाँ पे पुनः एनडीए चुनाव जीत पाई। आपने कहा कि आपने समर्थन कर दिया, उसके बावजूद भी लोगों ने कम वोट तो नहीं दिया आपको, बहुत ज़्यादा वोट दिया। ये कैसा समर्थन था? समर्थन जितना चाहिए उतना फिर जीत गया। 29,000 वोट हमें मिला और 29,094 मुझे मिला और 29,100 वोट से लवली आनंद जी यहाँ पे चुनाव जीते। जितना उनको चाहिए उतना उनको मिला और कार्यकर्ताओं का प्रेम था। उनको लगा कि बाबा जी ने समर्थन किया, लेकिन बाबा जी को भी मतदान मिलना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं ने हमें भी वोट दिया। लोकसभा में निर्दलीय लड़ा, तीसरे नंबर पर रहा, 29,000 लोगों ने हमें वोट दिया। यानी लोगों ने आपका भी सम्मान किया, मेरा भी सम्मान किया और पार्टी का भी सम्मान किया। अच्छा योगी जी, आप इस ढाका के आप रहने वाले हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र में जा करके जो है एक मठ के मठाधीश हैं, तो इतना अच्छा वहाँ पे मठाधीश है, उसके बावजूद जो आपने राजनीति में आने का क्या कारण रहा? मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि है, लेकिन 5 वर्षों से मैं दोनों जगह आते जाते रहता हूँ। एक मठ के महंत होने के नाते यहाँ नहीं कि मैं मठ तक ही सीमित हूँ। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब समाज में आता है, तो उसका विचार कभी भी उसका बड़ा होकर चलना चाहिए। विचार कभी भी व्यक्ति को बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वह वैसा ही बन जाता है। तो मैंने हमेशा सेवा की भाव रहा। मुझे लगता है राजनीति में आने के बाद राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें मैं किसी पद पे रहूँगा तो मैं जो अभी सेवा कर रहा हूँ उससे शायद ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। यही भावना को लेकर, यही लक्ष्य को लेकर मैं राजनीतिक में। आप जो है यहाँ ढाका विधानसभा के वर्तमान विधायक पवन जायसवाल जी से आपका कैसा ताल्लुक? वो ढाका विधायक हैं यहाँ के और ढाका विधानसभा के नेता हैं, तो ये मेरा गृह जिला है तो मेरे भी नेता हुए, लेकिन मैं पूरे शिवहर लोकसभा का नेता हूँ।
आप पूरे शिवहर लोकसभा के नेता हैं और पूरे शिवहर लोकसभा में ढाका विधानसभा भी शिवहर लोकसभा में ही आता है। जी। अगर पार्टी आपको ढाका विधानसभा से अगर आपको टिकट दे देती है तो फिर क्या करेंगे? पार्टी देती है तो लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल में रनिंग भाजपा के विधायक पवन जायसवाल जी है और दोबारा वही यहाँ के उम्मीदवार होंगे। आपकी कहाँ से मंशा है कि हमें अगर बीजेपी टिकट देती है तो वहाँ से हम अच्छा लड़ाई लड़ सकते हैं और सही तरह से सही रहे? देखिए, राजनीतिक में है तो हम कोई भजन कीर्तन करने के लिए तो यहाँ पे राजनीतिक में नहीं है, तो पार्टी जैसे हर एक शिवहर लोकसभा में, लेकिन मेरा मुझसे अगर पार्टी पूछती है तो चिरैया है मेरे नज़र में, मेरी दृष्टि में, और ऐसे शिवहर लोकसभा में कहीं भी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव निकल रहा हूँ। शिवहर चिरैया विधानसभा में तो ऑलरेडी बीजेपी के वर्तमान विधायक है ही, अभी वर्तमान विधायक है, भविष्य में अगर टिकट अगर कटता है, टिकट कहीं जाती है, रिप्लेस होता है तो मैं वहाँ उम्मीदवार हूँ और मैं दावा करता हूँ कि मुझे मिलना चाहिए। ढाका से क्यों नहीं? अब ये तो विषय ढाका मेरा एक हिंदुत्ववादी छवि है, तो मुझे नहीं लगता है कि ढाका मुझे उतना एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो चुनाव अलग प्रकार से होता है और मैं जो एक राष्ट्रवादी हूँ और मैं इस सभी से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है चिरैया मेरे लिए ठीक है। आपने कहा कि मेरा हिंदुत्ववादी छवि है, तो हिंदुत्ववादी छवि क्या खराब होता है कि ढाका के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं, छवि खराब नहीं होता है, तो क्यों? लेकिन हमारा जो प्यार हर एक प्रकार से आता है और ढाका अभी फिलहाल में उनके योग्य हैं यहाँ पे, और ढाका मुझे लग रहा है पुनः यहाँ पे कमल खिलेगा, राम भक्त जीतेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर चिरैया के बाद अगर कोई ऑप्शन हो तो उसको कहाँ चुनेंगे? चिरैया के बाद कोई ऑप्शन, कोई और ऑप्शन शिवहर लोकसभा में, जी। उसके बाद पार्टी का ऑप्शन है, पार्टी कहीं से भी लड़ा दे पूरे बिहार में तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्राइवेसी चिरैया है। चिरैया है। आप अभी जो क्या कहना चाहते हैं यहाँ कि किस तरह से आपको अगर चिरैया से आते हैं तो चिरैया के वोटर को भी क्या कहना चाहते हैं? तो पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो तब की बात है, अभी मेरी उम्मीदवारी है वहाँ पे, अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा और टिकट नहीं देगी तो मैं जो जिसको टिकट मिलेगा भाजपा का तो उसके लिए मैं मदद करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा। टिकट तो देगी लेकिन उससे पहले अपने कार्यकर्ता को तैयार करना पड़ता है लोग के पास। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक ऐसा संगठन है जो मजबूत है, बूथ तक है, तो इसमें कार्यकर्ता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, संगठन चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है वोटर लिस्ट का पूर्ण निरीक्षण हो रहा है और भागा दौड़ी लगा हुआ है हर किसी के ऊपर। जो है मैं बता दूं कि टारगेट पे टारगेट दिया जा रहा है। कई जगह से आ रहा है कि वीडियो साहब ने अपना रिजाइन दे दिया इसको लेकर के, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कहाँ रिजाइन दिया? अभी एक सामने आया है कि एक वीडियो सर वोटर लिस्ट का जो अभी जो चालू है पूरे बिहार में चालू है, बहुत सारा राजनीतिक पार्टी भी उसका विरोध कर रही है या कर भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कोई गलत नहीं है और ये संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हो रहा है होना चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा मांगा जा रहा है जैसे आवासीय मांगा जा रहा है। आवासीय बहुत आसान है, लेकिन उसी को आवासीय बनाने के लिए आप आधार कार्ड देते हैं और उसी आधार कार्ड को आप निगलेक्ट कर रहे हो, नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड आपका जन्म तारीख का पुरावा नहीं हो सकता है जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10वीं का टीसी मांग रहा है जी, और जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो गलत कहाँ बोल रहा है? आधार कार्ड तो अब आधार कार्ड पे पूरा लिखा रहता है कि है जन्म तारीख का पुरावा नहीं, ये जन्म तारीख का पुरावा नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपके माता पिता के मांग रहे हैं किसी एक का, बस इतना ही मांग रहा है और सबके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने बहुत कीमती समय हमें दिया। आप देख रहे थे हमारे साथ में जो है योगी अखिलेश्वर दास जी थे और हमने बहुत सारे सवाल जो है इनसे पूछने की कोशिश किया। जुड़े रहिए हमारे साथ जो है अच्छी खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।